सर्दियों में अगर आपको भी कपड़े धोना बहुत मुश्किल लगते हैं, सर्दियां हो या गर्मियां हो, क्योंकि कपड़े हर सबको धोने बहुत मुश्किल लगते हैं। किस तरह से आप अपने कपड़ों को धो सकते हैं, तो एक आप टूटा हुआ एक आप उठाएं तो इसके साथ आपके कपड़े धोना हुए सारे ट्राउज़र वगैरह होते हैं, हमारी शालें वगैरह होती हैं, इतने कपड़े हम इस्तेमाल करते हैं कि सर्दी थोड़ी होती है, कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। तो किस तरह से हम इनको और अपने कपड़ों को वॉश करें, तो किस तरह से इस्तेमाल करेंगे जिससे आपके कपड़े जो है डेरोज कपड़े जो है वो इस तरह से वॉश हो जाएंगे। तो आए हम आपको बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरे बहन भाई खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी खैरियत से। डेली की तरह आज फिर हम आपके लिए छोटे छोटे जुगाड़ और टिप्पे लेके हाजिर हो, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला। क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि आपके घर में पड़ी हुई चीज़ें जो है उसी से आपको आपकी मुश्किलात का हल बताएं। तो आज नंबर 1 शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि आजकल सर्दी है, सर्दी में हम जब कहीं जाना होता है तो मेकअप वगैरह करते हैं, अक्सर हम लिपस्टिक लगाते हैं ना, तो इस तरह से हमारे जो लिप होते हैं वो इस तरह से खुरदरे हो जाते हैं कि हम लिपस्टिक लगाते हैं ना तो वो अच्छे तरीके से लगती नहीं, क्योंकि हमारे जो लिप होते हैं, होंठ होते हैं, वो फटे होते हैं और खुश्की से खुश्क होते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा बाज़ औक़ात तो हमारे जो लिप होते हैं उनमें से ब्लड भी आना शुरू हो जाता है। तो आपने करना क्या, जब भी आप इस तरह से आपके वो होंठों का मसला हो तो आपने करना क्या, सबसे पहले आपने वैसलीन लेनी। वैसलीन को आपने इस तरह से अच्छे तरीके से अपने होंठों के ऊपर लगा लेना। इस तरह से लगाने के बाद आपने करना क्या, एक टिश्यू के साथ आपने इसको अच्छे तरीके से इस तरह से रिमूव कर देना। ये देखिए जी कितनी अच्छी तरीके से साफ़ हो गया, और ये हमारी जो स्किन है इस तरह से वो हो जाती है, आपके होंठ सॉफ्ट हो जाएंगे ना वैसलीन लगाने से। तो ये देखिए जब आप इस तरह से मेकअप करेंगे ना तो इसका आपको बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट भी मिलेगा, और आप जो लिपस्टिक लगाएंगे वो देरपा भी होगी और बहुत अच्छे तरीके से आपको लगेगी। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली, क्योंकि इन सर्दियों में इस टिप मेरी को ज़रूर फॉलो करो। जिन मेरी बहनों को इस तरह का इशू है कि वो लिपस्टिक लगाते हैं तो उनके होंठ फटे होते हैं, तो वो अच्छे तरीके से लगती नहीं। तो आज के बाद आपने जब भी लिपस्टिक लगानी तो पहले आपने वैसलीन लगानी। वैसलीन लगाने के बाद आपने अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना अपने होंठों को किसी टिश्यू के साथ। उसके बाद आपने लगानी है लिपस्टिक, जिससे आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त। तो नेक्स्ट टिप जी आपके लिए बड़ी स्पेशल होने वाली। इस तरह के हमारे पास रैपर होते हैं मेडिसिन के, इस्तेमाल करते हैं मेडिसिन तो वो फेंक देते हैं, अक्सर हमारे घर में पड़ी भी होती है मेडिसिन एक्सपायर। तो आपने करना क्या है, जब भी आपके पास इस तरह के रैपर होना तो आपने इसको इस तरह से छोटे छोटे कट लेने जो हम बनाने जा रहे हैं ना, इससे आपको बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला। क्योंकि अक्सर हमें शिकायत होती है कि जब भी हम कहीं ज्वेलरी वगैरह इस्तेमाल करते पहनते हैं ना तो वो इस तरह से काली हो जाती है, तो हम वाश भी करते हैं तो वो अच्छे तरीके से वाश नहीं होती। तो आपने करना क्या, इस तरह से आपने छोटे छोटे इस तरह से कटिंग कर लेना रैपर को। तो अब हम आपको दिखाते हैं किस तरह से आपने इसका इस्तेमाल करना। इससे आपको बहुत ज़बरदस्त आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा। बेशक आपकी ज्वेलरी गोल्ड की है, चांदी की है या आपकी आर्टिफिशियल है, तो आज के बाद आपने परेशान नहीं होना। इस तरह से आपने इसको कट कर लेना। तो आपने करना क्या, एक आपने इस तरह से ग्लास लेना, ग्लास में थोड़ा सा पानी लेना, पानी में आपने करना क्या, बेकिंग सोडा डालना आपने इसमें। तो ये देखें जी हम भी इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालेंगे। ये आपके सामने इतना का हमने बेकिंग सोडा डाला, इसको अच्छे तरीके से हम हल कर लेंगे। और इसके साथ साथ हम इस रैपर को जो हमने कट किया ना वो इसमें इस तरह से डालेंगे। आपको दिखाते हैं कितना ज़बरदस्त आज के बाद आपकी जो ज्वेलरी है इस तरह से होगी जैसे बिल्कुल एकदम से आपने नहीं ली। ये देखिए ये चांदी की मेरी ये अंगूठियाँ हैं और ये मेरी रिंग गोल्ड की नहीं है, लेकिन इसको ये है आर्टिफिशियल की। तो इस तरह से हम आपको आर्टिफिशियल और चांदी का दिखाएंगे किस तरह से हम आप इसको साफ़ कर सकते हैं। तो आपने इसको इसी तरह से इसमें पड़े रहने देना तकरीबन 10 से 12 मिनट। उसके बाद हम आपको निकाल कर दिखाते हैं कि कितना अच्छा इसका रिज़ल्ट आता है और आपकी जो ज्वेलरी है किस तरह से एकदम से चमक उठेगी। तो आए हम आपको दिखाते हैं कितना अच्छा इसका रिज़ल्ट है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी क्योंकि मैंने थोड़ा ही टाइम लगाया। ये देखें जी अभी इसको और आर्टिफिशियल को मैं निकाल कर दिखाती हूँ। ये देखिए जी मैंने आर्टिफिशियल और ये वाली चांदी की एक रिंग निकाली है। इसको अब हम साफ़ करेंगे किसी टिश्यू की मदद से। तो ये देखें जी इस तरह से आप इसको साफ़ करेंगे तो ये देखें कितनी अच्छे तरीके से बिल्कुल ऐसी चमक उठी जैसे अभी हम इसको बाज़ार से नहीं लेके आए, और बिल्कुल चांदी भी इस तरह से चमक उठी जैसे हमने अभी बनवाई है। तो ये देखें उम्मीद है कि ये वाली टिप्स भी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। आज के बाद आपने परेशान नहीं होना कि आपकी ज्वेलरी पड़े पड़े काली हो गई या आपको इसका के ऊपर परफ्यूम वगैरह लग गया, अतर वगैरह लग गया तो ये काली हो गई है। तो इस तरह से आज आप इसको वॉश करेंगे ना, पानी में रखेंगे तो 5 से 10 मिनट में इसको आप मज़ीद भी टाइम दे सकते हैं। मैंने वीडियो बनानी थी इसलिए मैंने जल्दी निकाल ली। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली।
नेक्स्ट टिप भी जी आपके लिए सुपर से ऊपर होने वाली, इस तरह से नेल कटर को रिलेटेड है, क्योंकि अक्सर हम इस तरह से हमारे घर में नेल कटर होते हैं, हम इनको इसी तरह से समझते हैं कि सिर्फ ये नाखूनों के काम आता है कटिंग के लिए, तो ये बहुत सारे हमारे काम के आता है। कटर होता है ना, हम समझते हैं ये सिर्फ नाखूनों के लिए, नाखून की कटिंग के लिए बहुत सारे हमारे काम आता है। तो ये आज हम आपको बताएंगे कि हमारे किस किस काम आता है। तो ये देखिए जी, सबसे पहले हमने इस तरह से सुई होती है, उसका जो नोक होती है ना वो इस तरह से आगे से मुड़ जाती है, और हमने कभी कोई मोटा कपड़ा सीना सिलाई करना होता है ना, तो वो होती नहीं, उसके अंदर नहीं जाती। तो आपने करना क्या, यहाँ पे जो आप रहती है ना जिसके साथ हम नाखूनों को इस तरह से रगड़ते हैं, इसके ऊपर आपने इस तरह से सुई को रगड़ना। ये देखें जी, मैं अभी आपको दिखाऊंगी भी कितनी अच्छे तरीके से हमारी जो सुई है वो बिल्कुल इस तरह शार्प हो जाएगी, और इसकी जो आगे से नोक है ना वो बिल्कुल ऐसे बन जाएगी जैसे हम बाज़ार से नहीं लेके आए। तो ये देखें जी, अभी मैं आपको ये मोटा कपड़ा जो है इसकी सिलाई करके भी दिखाऊंगी कितने अच्छे तरीके से जी इसकी सिलाई हो रही। ये देखें जी, अक्सर हमने इस तरह से सिलाई करनी होती है ना, तो हमें ये जो सुई होती है इतनी आगे से मुड़ जाती है कि इसके साथ हमारी जो सिलाई वगैरह करनी होती है ना वो कपड़े के अंदर नहीं जाती। तो ये देखें जी, कितने अच्छे तरीके से हमने इसको अपने कपड़े के ऊपर सिलाई कर लिया। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स भी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। आपको बताते हैं मजीद किस किस तरीके से हम इस नेल कटर से काम लेंगे। तो ये देखें जी, सबसे पहले तो हमने करना क्या, इस तरह से हमारी जो कैंची होती है ना वो भी काम करनी छोड़ देती है अक्सर हमारी सर्दियों में, इस तरह से, क्योंकि इसमें भी नमी आती है तो ये काम करना छोड़ देती है। तो आपने करना क्या, इस तरह से जी इस रेती के ऊपर आपने इस तरह से इसको घिसाना है, थोड़ा सा इस तरह से आपने इसके ऊपर करना है। तो ये देखिए बड़ी ज़बरदस्त तरीके से जो आपकी कैंची है ना वो शार्प हो जाएगी। तो ये देखिए है ना कितना ज़बरदस्त है कि इस तरीका, इसी तरह से आप अपने घर में अपनी कैंचियों को और छुरी को भी मैं अभी आपको शार्प करके दिखाऊंगी। इस तरह से जी मैंने कैंची तो कर रही, अब छुरी है, छुरी की बारी भी है। छुरी को भी आप इसके ऊपर इस तरह से रगड़ेंगे ना तो बड़ा ज़बरदस्त आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। इस तरह से आप अपनी छुरी को भी इसके ऊपर रगड़ने से शार्प कर सकते हैं। तो है ना कितना अच्छा और कितना बिल्कुल फ्री कॉस्ट में हमने आपको बताया कि किस तरह से आप अपनी छुरियों और कैंचियों को तेज़ कर सकते हैं। तो ये देखें जी, इस तरह से आपने करना है, इस तरह से आप इनको कि जी हमारी नाइफ जो इतनी तेज़ होगी। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली जी। हमारी इस नेल कटर को लेके अगर हम इससे दूसरा काम तो करते करते ये वाली जो होती है ना इसकी हम नाखून कट करते हैं तो बाज़ औक़ात ये भी इतना शार्प नहीं रहता, ये काम करना छोड़ देते हैं। बाज़ औक़ात हमारे नाखून बहुत मोटे होते हैं तो वो कट नहीं करते। तो किस तरह से आप अपने नेल कटर को किस तरह से तेज़ कर सकते हैं जिससे आप नाखून कट करें। तो इस तरह से आपने रैपर लेना मेडिसिन का, तो आपने इस तरह से करना क्या, इसको आपने इस तरह से कट करना है, थोड़ा थोड़ा पीस इस तरह से आप कट करेंगे ना तो इससे आपका जो नेल कटर है ना वो बिल्कुल शार्प हो जाएगा और आपको बड़ा ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट मिलेगा। इस तरह से परेशानी से आप बच जाएंगे कि आपको नया नेल कटर लेने जाना, क्योंकि आप इसी नेल कटर को इस तरह से साफ ठीक कर सकते हो। तो ये देखें है ना कितनी मज़े की टिप है। अगर मेरे चैनल को आप लोगों ने लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने प्यारों के साथ। तो ये देखें जी, इस तरह से आप इसको थोड़ा सा कट करेंगे ना तो इसी तरह से जो आपका नेल कटर है वो बिल्कुल काम करेगा। इस तरह से मैं अभी आपको नाखून काट करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए जी कितने अच्छे तरीके से जो हमारा नेल कटर है वो शार्प हो गया। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। ये आज के बाद आपकी परेशानी ख़त्म होगी। अगर आपको पसंद आती तो लाइक ज़रूर करें जी, आपके लिए बड़ी स्पेशल होने वाली। इस तरह के हमारे घरों में अक्सर सिक्के होते हैं जिनको बच्चे भी आजकल इस्तेमाल नहीं करते, तो ये हम इस काम में लेके आएंगे। क्या करेंगे हम इसको, इस तरह से आपने करना क्या, एक आपने ले लेना वाइट कलर का शापर लेना। ये देखें जैसा कि मैंने लिया, इसमें आपने सारे सिक्के डाल देने, क्योंकि अक्सर हमारे घरों में इतनी मक्खियाँ आती हैं ना तो हमको बार बार हर तरह का स्प्रे वगैरह करके ये थक जाती है। तो जो मक्खियाँ हैं ना वो ख़त्म होना क्या नाम ही नहीं लेती, मक्खियाँ मच्छर। तो इस तरह से आपने करना क्या, ये देखें जी जैसे कि मैंने इसमें पानी डाल दिया और इसको हमने गिरा लगा दी है ना, तो इस तरह से आपने करना क्या, आपने वहाँ पे इसको इस तरह से हैंग करना जहाँ पे मक्खियाँ वगैरह आती हैं, क्योंकि इसमें इतनी रोशनी होती है। जहाँ पे आपके घर में सूरज की रोशनी आती है, सनलाइट आती है, वहाँ पे आप रखेंगे ना तो इस तरह से जब आप इसको हैंग करेंगे तो जो मक्खियाँ आपके घर में आती है ना वो इसकी ऊपर आएंगी, और जब इसकी ये रोशनी उसकी उनकी आँखों में पड़ेगी ना तो वो बिल्कुल आपका घर छोड़ जाएंगी। आज के बाद आप परेशान बिल्कुल नहीं होंगे।
तो इस तरह से जी जब आप ये सिक्के डालकर पानी डालकर शापर को इस तरह से हैंग करेंगे ना, तो ये सनलाइट की वजह से उनकी आंखों में सनलाइट जाएगी और आपके जो इर्द गिर्द में मक्खियाँ होती है आपके किचन में, आपके सेल में, तो वो आज के बाद बिल्कुल भी नहीं आएंगी, वो भाग जाएंगी, आपका घर भी छोड़ जाएंगी। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। अक्सर आपने लोगों के घरों में देखा होगा सेल में इस तरह से पैसे डालकर जो होते हैं चेंज, वो डालकर इस तरह से सिक्के डालकर उन्होंने पानी डाला होता है शापर में, तो इसीलिए रखा होता है कि जो मक्खियाँ मच्छर होते हैं वो तरह तरह की स्कीमें करके थक जाते हैं, मक्खियाँ हमेशा के लिए छोड़ जाएंगी। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली, क्योंकि आज के बाद आपकी मक्खियों का भी इलाज हो गया। तो बिल्कुल बगैर किसी लागत के हमें आपकी फिक्र होती है कि आपके पैसे और आपके टाइम दोनों की बचत हो। तो आज की सारी टिप आपके लिए बड़ी यूज़फुल है, जिससे आपको बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला। टिप जी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली, क्योंकि विंटर आ गया तो हम इस तरह से अपने जो कपड़े रखे होते हैं गर्म वो निकालते हैं, तो इसमें से एक अजीब सी स्मेल आती है। तो इस स्मेल को हम किस तरह से ख़त्म करेंगे, तो आपने करना क्या है, मैंने पहले भी आपको रोज़ वाटर बताया। इस तरह से आपने रोज़ वाटर लेना और एक आपके पास जो होता है जिसके साथ आप कपड़ों को प्रेस करते वक्त आप पानी लगाते हैं ना, स्प्रे वाली बोतल, उस बोतल में आपने थोड़ा सा गुलाब का अरक उसमें डाल लेना। बेशक 1 से 2 चम्मच आप डालेंगे ना, उसके साथ आपने करना क्या, इस तरह से जैसे मैं आपको बता रही हूँ इस तरह से आपने अपने कपड़ों के ऊपर अप्लाई करना। ये देखें इस तरह से आप इसको अप्लाई करेंगे ना, तो आपके कपड़ों में से जो बैड स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाएगी और आपके कपड़ों में से बहुत अच्छी स्मेल, बल्कि गुलाब की स्मेल आएगी। तो इससे आप जब भी आप कपड़े गर्म निकालें और उसको पहनने लगे तो ज़रूर एक बार आप इस तरह से रोज़ वाटर का आप स्प्रे कर लें और इसको इस्त्री करें और पहने, तो आपके कपड़ों से बैड स्मेल की बजाय आप बहुत अच्छी खुशबू आएगी, जैसे कि मुझे अभी भी आ रही है। आपको मैंने दिखाया ना, मैंने डायरेक्ट अप्लाई किया। अगर आपके पास डायरेक्ट है तो आप इस तरह से भी अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप शावर वाली बोतल में डालें और पानी में इसको मिक्स करें, तो बहुत ज़बरदस्त आपके जो जब आपने कपड़े इस्त्री करने हैं तब आप इसके ऊपर अप्लाई करें और कपड़े इस्त्री करें, तो इंशाल्लाह ताला आपके कपड़ों में से बहुत ज़बरदस्त खुशबू होगी और आपको इसका 100% रिजल्ट भी। नेक्स्ट टिप जी आपके लिए सुपर से भी ऊपर होने वाली। सर्दियाँ हों या गर्मियाँ हों, हमें कपड़े धोने की बहुत मुश्किल लगती है, किस तरह से हम जी अपने कपड़ों को वॉश करें, क्योंकि सर्दियाँ तो थोड़ी होती है, कपड़े बहुत ज़्यादा हमारे होते हैं, किस तरह से हम इनको वॉश कर लेते हैं, तो ये काफ़ी दिन जो होते हैं वो खुश्क नहीं होते। तो किस तरह से आप अपने कपड़ों को इस तरह से बचा सकते हैं कि बार बार आपको वॉश भी ना करना पड़े और आपको ये कपड़े भी साफ़ रहें। तो आए हम आपको बताते हैं किस तरह से आप अपने कपड़ों को साफ़ रख सकते हैं, क्योंकि अक्सर हम गर्मियाँ सर्दियों में इन कपड़ों को उठाते हैं और पेटी ट्रंक या हम अपने कपड़ों में रखते हैं, तो जब सीज़न आउट होता है तो हम उसको निकालते हैं, तो उसमें से एक ऐसी मखसूस स्मेल होती है कि जो हमें वॉश किए बगैर कपड़े पहन नहीं सकते। तो आज के बाद आपकी ये परेशानी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और आपने लेना एक टूटा हुआ कप, जिससे आप इस्तेमाल करेंगे और आपके कपड़े जो हैं वो इस तरह से साफ़ हो जाएंगे। तो आए हम आपको बताते हैं किस तरह से टूटे हुए कप का आपने इस्तेमाल करना। जैसे जी आपने वो कप ले लेना जो आपके घर में बेकार है, जिसको या तो उसको इस तरह से तिड़क आई होती है या वो कहीं से बुरा होता है, तो आप उसको इस्तेमाल नहीं करते। तो इस तरह से जो आपने कप लेना, कप में आपने तकरीबन 1 चम्मच के करीब ये वाले चावल डालने जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं, अक्सर हमारे घरों में पड़े होते हैं। तो ये देखें जी इस तरह से आपने चावल ले लेने और लेना आपने टेल्कम पाउडर जिसमें खुशबू होती है, तो वो आपने तकरीबन 1 चम्मच के करीब इसमें डालना है। तो ये देखें ये बड़ी स्पेशल आपके लिए बनने वाली है। आज के बाद आपकी जो परेशानी है ना कपड़े वॉश करने की और इसके में स्मेल आती है, तो इसका बिल्कुल ख़ात्मा हो जाएगा। तो ये देखें जी मैंने एक कप में ये चावल डाले तकरीबन 1 चम्मच और 1 चम्मच के करीब मैंने टेल्कम पाउडर डाला। तो अब आपने करना क्या, आपने कोई भी लेना इस तरह से टिश्यू पेपर लेना है। तो टिश्यू पेपर को आपने इस तरह से जी कप के ऊपर लगा देना। इस तरह से जी आपने ले लेना है टिश्यू को आपने इस तरह से नीचे की तरफ करना है और इसके ऊपर आपने चढ़ा देनी है एक रबड़ बैंड। ये देखिए जी चढ़ाएंगे ना, तो इसके ऊपर आपने करना क्या है, इस कोई भी आपने बॉडी स्प्रे ले लेनी, कोई भी आपने इस तरह से उसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रे करना है। स्प्रे करने के बाद हमने करना क्या, इस कप को हमने वहाँ पे रखना है अपने टैची में या जहाँ पे आप अपने कपड़े रखते हैं, अलमारी में, कपट में, किसी में भी। बेशक आपके पेटी में भी इतनी जगह होती है कि आप सर्दियों गर्मियों के कपड़े उसमें रख देते हैं, तो इस तरह से आपने वहाँ रखना है। हम आपको रख कर दिखाते हैं किस तरह से आप इस कप का इस्तेमाल करेंगे। इससे आपके जो कपड़ों की स्मेल, बैड स्मेल होती है ना, वो बिल्कुल ऐसे ख़त्म हो जाएगी जैसे थी नहीं इसमें। तो आज के बाद आपकी ये परेशानी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ये देखिए जी जैसे
कि हमारी अलमारी में कपड़े पड़े हुए हैं, तो आपने करना क्या, इस तरह से आपने कपड़ों के दरमियान में इसको रख देना कप को, तो और आपने अलमारी बंद कर देनी। जब भी आप अलमारी को खोलेंगे कपड़े निकालने के लिए, बजाय आपको कि एक मखसूस सी स्मेल से आपके लिए बहुत अच्छी आपको खुशबू आएगी और आपके कपड़े भी बिल्कुल ऐसे होंगे जैसे बिल्कुल नए हैं। आप इसको पहने बिल्कुल उसकी स्मेल जो ख़त्म हो जाएगी। आज के बाद उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। अगर आपको हमारी टिप पसंद आती तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को